सेटरिंग का रेट न बढ़ने से ठेकेदारों की रोजी रोटी पर संकट। सेटरिंग एसोसिएशन से जुड़े लोगों ने की बैठक। आपको बता दें कि गीता मैरिज हॉल परिसर में रविवार को सेटरिंग एसोसिएशन की बैठक हुई, जिसमें गोरखपुर जनपद के 3 दर्जन ठेकेदार शामिल हुए। बैठक में ठेकेदारों ने कहा, पटरा पलाई जैसी सामग्री की कीमत बढ़ रही है, लेकिन सेटरिंग का रेट 10 साल से नहीं बढ़ा, जिससे रोजी रोटी पर संकट खड़ा हो गया है। राजगीरों द्वारा मिस्त्री के फायदे के लिए दरों को प्रभावित करने की भी शिकायत की गई। बैठक में तय किया गया कि अब सेटरिंग के प्रथम तल का रेट 45 और द्वितीय तल का 50 और तृतीय तल का 55 रुपया होगा। बैठक में सोनू भारती, बद्रीनाथ यादव, शंभू साहनी समेत अनेकों ठेकेदार मौजूद रहे। सभी ठेकेदारों ने एक स्वर में कहा कि सेटरिंग एसोसिएशन संगठन जो रेट तय करेगा, हम उसी रेट के हिसाब से अब काम करेंगे, क्योंकि सेटरिंग एसोसिएशन से जुड़े लोगों को रोजी रोटी का संकट आ गया है। सभी दरों का सामान लगातार बढ़ रहा है, लेकिन हमारा रेट नहीं बढ़ पा रहा है, जिससे बहुत ही परेशानी हम लोगों को फील्ड में उठानी पड़ रही है और रोजी रोटी का संकट छाया हुआ है। सेटरिंग एसोसिएशन से जुड़े लोगों ने पूर्वांचल सेटरिंग एसोसिएशन उत्तर प्रदेश गोरखपुर से जुड़े लोगों ने एक बैठक गीता मैरिज हॉल में किया। इस दौरान सभी सेटरिंग एसोसिएशन से जुड़े लोगों ने एक स्वर में कहा कि अब जो रेट हमारा संगठन तय करेगा, हम उसी रेट के हिसाब से ही काम करेंगे, क्योंकि रोजी रोटी भी चलाना इस कार्य से मुश्किल हो गया है। पहले चाय जो 2 रुपए की आती थी, अब 10 रुपए की हो गई है, लेकिन हमारा रेट वही है। देखें हमारा रिपोर्ट। पूर्वांचल सेटरिंग एसोसिएशन गोरखपुर उत्तर प्रदेश की एक अति आवश्यक बैठक गोरखपुर जनपद के गोरखनाथ क्षेत्र के गीता मैरिज हॉल में आज हुई है। आपको बता दें कि यह बैठक पूर्वांचल सेटरिंग से जुड़े जो भी ठेकेदार हैं, सिविल इंजीनियर हैं और ढलाई से संबंधित लोग हैं, उन लोगों की एक अति आवश्यक बैठक हुई है। इस बैठक के दौरान पूर्वांचल सेटरिंग एसोसिएशन से जुड़े लोगों ने एक निर्धारित रेट तय किया है और अपने संगठन को और मजबूत बनाने पर जोर दिया है। इनका आगे का प्लान है कि एक कार्यालय खोलकर पूर्वांचल सेटरिंग एसोसिएशन का एक कार्यालय खोला जाए। उस कार्यालय के माध्यम से इस संगठन को संचालित किया जाए, उस संगठन को रजिस्टर्ड करवाया जाए और एक ऊंचे ओहदे पर इस संगठन को ले जाकर और संगठन से जुड़े जितने भी लोग हैं, उनकी समस्या खत्म करने के लिए संगठन के सदस्यों ने पुरजोर कोशिश की है और उसका एक प्लान बनाया है। इसके संबंध में हम जानेंगे पूर्वांचल सेटरिंग एसोसिएशन से जुड़े लोगों का क्या कहना है। ये हमारे साथ खड़े हैं श्री दुर्गेश गुप्ता जी। आज किस संबंध में बैठक हुई है और इस बैठक का क्या उद्देश्य है और क्या मोटिव है संगठन का? पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जो आपने हमारे इस संगठन के बारे में समाज को बताने का काम किया। संगठन का जो आज का हमारा उद्देश्य है, हमारे शोषित, वंचित, पीड़ित जो भाई हैं, जो अपनी बात को समाज में नहीं रख पा रहे पुरजोर तरीके से, पिछले 10-12 वर्षों से सेटरिंग से जुड़े हुए जो भी व्यवसायी लोग हैं, वो अपनी पूंजी जो लगाए हुए हैं मार्केट में 10-12 लाख, 5 लाख, जिसकी जितनी क्षमता है उसके अनुसार से अपना पूंजी लगा के काम कर रहा है, लेकिन बहुत आज दिक्कतों का सामना कर रहा है। पिछले 10 साल से जो रेट था, आज भी उसी रेट में वो काम करने को मजबूर है। मकान मालिक या बिल्डर हमारे सेटरिंग के व्यवसायियों को जो है बार्गेनिंग करके रेट गिराने का काम करता है। जो पिछले 10 साल से जुड़े हुए व्यवसायी लोग हैं, वो बता रहे हैं अपना दर्द जो है कि 10 साल पहले जो हमको बांस, पटरा, पलाई या मजदूर जिस रेट में मिल जाते थे, आज वो उसके 4 गुना हो गया। जो हमारा सेटरिंग का रेट है 28 रुपया, 30 रुपया, 32 रुपया, 35 रुपया, अब उसमें हमें अपना जीविकोपार्जन करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। और अगर हम सभी ठेकेदार बंधु अपने रेट को लेकर के आगे नहीं बढ़े या अपना रेट नहीं बढ़ा पाए, यह बिजनेस करना हमारे जीवन में बहुत कठिनाई का हो जाएगा, जिससे हम अपना जीविकोपार्जन भी नहीं कर पाएंगे। तो ये संगठन आज
इसीलिए यहाँ पे एकत्रित हुआ। जो अभी हमारे ठेकेदार भाई हैं, सभी लोगों ने मिलकर एक निर्णय लिया है कि अब हम सब लोग संगठन का जो रूल्स होगा, संगठन का जो रेट होगा, उसके अनुसार से काम करेंगे। संगठन ने 2 बिंदुओं पे काम किया आज। पहला तो एक रजिस्टर्ड अपना ऑफिस बनाएगा, श्रम विभाग से अपना रजिस्ट्रेशन होगा। उसके बाद जो मध्यम वर्गीय जो बिजनेस का एक यम होता है, उसके अनुसार अपना एक रजिस्ट्रेशन कराएगा और एक अपना ऑफिस बनाएगा। जो भी हमारे बचे हुए ठेकेदार भाई हैं जो इस कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाए हैं, उनको इस कार्यक्रम के साथ जोड़ेगा और हर जगह छोटी बड़ी मीटिंग के माध्यम से उनको समझाएगा। और रेट के बारे में जो आज निर्धारित किया गया, तो हम प्रथम तल 45 रुपया, द्वितीय तल 50 रुपया और तृतीय तल 55 रुपये पे काम करना शुरू करेंगे। तो आज से, अभी से ये हमारे सभी ठेकेदार भाइयों ने निर्णय लिया है एक आवाज में कि हम लोग संगठन के नियम का पालन करें। तो ये थे दुर्गेश गुप्ता जी, जो पूर्वांचल सेटिंग एसोसिएशन से जुड़े एक जागरूक व्यक्ति हैं। इन्होंने रेट बताया और ये भी बताया कि इस व्यवसाय से जुड़कर हम लोगों की रोजी रोटी नहीं चल पा रही है और बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसको लेकर संगठित ये लोग हुए हैं और एक रेट निर्धारण किए, आगे की रणनीति भी बना रहे हैं। आगे भी हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है भैया? बद्रीनाथ यादव। तो किस संबंध में मीटिंग हुई है? पूर्वांचल सेटिंग एसोसिएशन से जुड़े लोगों को क्या समस्या आ रही है? सर रेट का समस्या आ रहा है, बता रहे हैं 2014 से मैं चालू किया सेटिंग, उस समय भी 28 था, आज भी 28-30, आज भी 28-30 रेट चल रहा है। और हमारे भाई जितने भी हैं लोग हमारे बहुत परेशान हैं, उनका बता रहे हैं बढ़िया से ना बता रहे हैं, नून तेल नहीं चल पा रहा है, लोग परेशान हैं, न फीस समय से जमा हो पा रहा है। तो ऐसा काम करने से क्या फ़ायदा? इसीलिए हम लोग एकता बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि एकता रहेगा, एकजुट रहेंगे तो हमारी समस्या जो है ये समस्या दूर हो जाएगा। तो जी जुड़े हैं, पूर्वांचल सेटिंग एसोसिएशन से जुड़े हुए एक जागरूक व्यक्ति हैं। इनसे बात करेंगे क्या समस्या आ रही है। और एक बार और मीटिंग हुई थी साल में, कुछ समस्याएं आई थी सामने, अभी उसमें क्या बदलाव हुआ और क्या रणनीति आप लोगों ने तय की? सबसे पहले आपका बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं दूसरी मीटिंग में आया हूँ। और जहाँ तक मेरे विचार से यहाँ जो भी हमारे साथी हैं, हम लोग एक गरीब और मजदूर परिवार से जहाँ तक हम बिलोंग करते हैं, तो हम लोगों ने प्रयास किया। लेकिन साहब जो मेरे विचार से जो ठेकेदारी का मोहर लगा है हमारे पीठ पे, अगर उसको सही से आकलन करें, कैलकुलेशन करें, तो वो जैसे कहते हैं ना कि किसान पोत के भंडारी बन जाना है। तो कहीं कहीं अब देखा जाता है कि ठेकेदारों की स्थिति मजदूरों से भी खराब है। तो उसके पीछे कारण है कि हर बीमारी के कारण होता है, तो कारण को जान लेंगे, इसको निवारण ढूंढ लेंगे। तो ये जो संगठन बन रहा है, मुझे बहुत खुशी है। अब मुझे आशा है, पूरा विश्वास है, ये मैं सभी साथियों से उम्मीद भी करता हूँ कि अगर ये निरंतर कार्य होता रहा, जैसे सपोज दैट, जैसे कि दूध सबको मालूम है कि दूध फायदा है मेरे स्वास्थ्य के लिए, लेकिन साहब क्या अगर एक दिन पी ले 5 लीटर, तो क्या मैं पहलवान हो सकता हूँ? ये कारवां, ये मिशन जो है निरंतर कार्य अगर चलता रहे, 15 दिन महीने में बैठक होता जाए, अपने जो सुख और दुख एक दूसरे से हम लोग मिलकर बात करें, एक दिन ये सेटरिंग संघ के जो भी ठेकेदार बंधु हैं, इनका और इनके आने वाले बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदीप गुप्ता है। तो किस संबंध में मीटिंग हुई है और कैसा आप लोग का मोटिव है आगे चलकर? ये मीटिंग सेटरिंग जो ठेकेदार बंधु भाई हैं उन्हीं के विषय में हुआ है। क्या नाम है भैया आपका? भैया रंगीलाल। तो किस संबंध में मीटिंग हुई है और क्या उद्देश्य रहा मीटिंग हुई है सेंटरिंग का लेकर, उद्देश्य हुई है। अभी देखिए ढलाई का भी रेट बढ़ रहा है, सरिया भी रेट बढ़ रहा है, सेंटरिंग का जो है वो रेट बढ़ ही नहीं रहा है। जो पहले कर रहे थे, पहले पटरा 20 रुपया मिल रहा था, तो भी अभी 28-30 मिल रहा था, अभी भी वही रेट 28-30 रुपया मिल रहा है। और ढलाई का भी रेट बढ़ गया। सरिया खाली सेंटरिंग वाले पीड़ित हैं, सबसे अच्छा ढलाई वाले आ रहे हैं, अपना ढाल के शाम को पैसा ले चले जा रहे हैं। जो सेंटरिंग वाले भाई हैं वो इसी में तड़प रहे हैं, पैसा मिले या ना मिले, ढलाई वाले को शाम को पैसा देना है, सरिया वाले को शाम को पैसा देना है। हमारा यही कहना है कि भाई सब लोग का रेट बढ़े, हम लोग का ढलाई वाला भैया हम लोग को 1 रुपया बढ़ के मिलेगा। मेरा नाम धर्मवीर दास और मैं वाघागढ़ का रहने वाला हूँ। और पिछले साल करीबन सन 2009 से मैं काम कर रहा हूँ। और
जो रेट पहले हम लोग शुरुआत किए थे लेबरेज से, वही काम आज भी हो रहा है। इसीलिए जो ये सिस्टम बनाया गया है रेट बढ़ाने के लिए, क्योंकि सामान का जो सामान हम लोग लेते हैं मांस पट्टा पलाई, वो काफ़ी महंगा होता जा रहा है। और इसीलिए जो कमेटी रखा गया है कि भाई जो रेट हम लोग को इस समय मिल रहा है उससे हम लोग का गुजारा, ये पर हम लोग रोज कमाने खाने वाले वर्कर हैं। तो क्या आपको विश्वास है कि संगठन आपकी समस्याओं का समाधान करने में सक्षम बिल्कुल है? है, बिल्कुल। अगर हम लोग सहमत रहेंगे तो बिल्कुल रेट बढ़ेगा, और नहीं सहमत हो पाएंगे तो भैया वही होगा, रोज कमाना कुछ होने वाला नहीं इसके आगे। अन्य खबरों के लिए बने रहें ESG न्यूज भारत पर। ESG न्यूज भारत चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब, Facebook पर फॉलो अवश्य करें।